देखिए, अभ्यास फर्स्ट ए का पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो दोनों परिमेय संख्याओं को इसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे दोनों हर आपके समान दिए हुए हैं। परिमेय संख्या को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका, जब नीचे दी हुई संख्याएं यानी नीचे दिए हुए हर एक साथ हो तो, और दूसरा तरीका जब नीचे दिए हुए हर या संख्याएं अलग अलग हों। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पहला तरीके का है जिसमें नीचे दिए हुए हर कैसे हैं, समान है। तो ये भी आपका 5 है, ये भी 5 दिया हुआ है। ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर दोनों हर संख्याएं समान हैं तो दोनों को एक बार लिखेंगे। ठीक है, दोनों एक जैसी हैं तो हम कितना लिखेंगे, एक बार। नीचे लिखना है 5। अब अगर नीचे संख्याएं एक जैसी हैं तो ऊपर की भी संख्याएं हम ऐसे ही उतार लेंगे। देखो, सबसे पहले क्या दिया है, 4, फिर दिया है प्लस। यहाँ प्लस के साथ में माइनस भी दिया है, इस बात का ध्यान रखो। तो प्लस को माइनस के साथ में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमको मालूम है प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस। तो इन दोनों साइन की जगह हम क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आएगा, ये दोनों साइन अब हट जाएंगे। कितना उतारेंगे हम, 2। सॉल्व कर लीजिए, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2। नीचे आपका कितना आंसर आ जाएगा, 5। या तो ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। देखो, 4 में से 2 गया, 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ इसे सॉल्व करने से पहले ये जो माइनस दे रखे हैं इनको आप सही कर लीजिए। तो देखो, किसी भी परिमेय संख्या में ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर माइनस का निशान दिया हुआ है तो हम उसमें क्या करेंगे, कट कर देते हैं। तो ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कट जाएगा। कितना बचेगा, 4/5। अब यह देखो, प्लस के पास में फिर से माइनस का साइन दिया है, इस बार नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं है कि साइन नीचे दिया है या ऊपर। फिर से सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस। ये हो जाएगा आपका 2/, ये हो जाएगा 5। हमने इससे पहले सिंपल फॉर्म में बना लिया। अब दोनों एक जैसे हैं तो नीचे आप क्या लिखोगे, 5। नीचे की संख्याएं समान हैं तो ऊपर भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 5। तो 2/5 आपका हो गया आंसर। अब सेकंड वाला देखें। दूसरा दिया हुआ है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। यानी ये जो दोनों परिमेय संख्याएं हैं इनको जोड़ने पर जो भी आंसर आएगा उसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा सभी लोग जानते हैं, एक लाइन खींची जाती है, बीच में हम क्या लिखते हैं, 0। सबसे पहला नंबर 0 आता है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे करके नंबर लिखते जाते हैं। और यहाँ पे कौन से नंबर होते हैं, माइनस के, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। इस तरह से संख्या रेखा होती है। लेकिन यहाँ पे संख्याएं कौन सी दी हैं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं दी हैं, और एक चीज़ और है, दोनों के हर कैसे हैं, यहाँ पे अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के हरों को एक जैसा बनाएंगे। हम किसी भी परिमेय संख्या को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इनके हर आपस में बराबर या समान हो जाए। जब हम इन दोनों को समान कर लेंगे तब हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, देखो, इन दोनों को समान करने के लिए क्या करा जाएगा, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 2। तो सबसे पहले नीचे जितनी भी संख्याएं हैं उनका हम क्या ले लेंगे, लासा। किस किस का लिया जाएगा, 4 का और 2 का, क्योंकि हर आपकी यही हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो आपका लासा कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2। कितना लासा आया, 4। लासा 4 आया है, इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों ही परिमेय संख्याओं में नीचे वाला नंबर
4 बनाना है। ध्यान रखो, जितना आपका लासा आएगा वही नंबर आपको यहाँ पे बनाना है। यहाँ कैसे बनाएंगे? गुणा करके। इसमें देखो पहले वाले में यहाँ पहले से ही आपको 4 दिया हुआ है ना? ये 4 है और ये 4 है, तो यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ कुछ और होता तब हम चेंज करते। यहाँ आपका दे रखा है कितना है? 2, लेकिन आपको ये बनाना कितना है? 4। हम इस 2 में कितने से गुणा करें कि ये आपका 4 हो जाए? तो हम 2 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 3/4 ऐसे ही आ जाएगा। इसमें कुछ चेंज करना नहीं है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ देखो दोनों चिन्ह दिए हुए हैं, प्लस और माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इतना हो गया। कितना लिखेंगे अब? 3/2। 2 को चेंज करना है, 2 को हमें बनाना है 4, तो हम क्या करते हैं? 2 की 2 से गुणा कर देते हैं। और अगर हम नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 2 से गुणा करनी होगी, तभी आपकी परिमेय संख्या संतुलित होगी। ठीक है, किसी भी नंबर से अगर हम गुणा नीचे से करेंगे तो उसी नंबर की गुणा हम ऊपर भी करेंगे। अब आप इसको सिंपल बना लो। 3/4 माइनस 3 दूनी 6 और 2 दूना 4। एक जैसा हो गया बिल्कुल। बस हमको यही करना था, एक जैसे हो जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। 4 ऊपर की संख्या ऐसे ही आ जाएंगी। अब देखिए माइनस का निशान लगाए तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 3 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है? 6। तो जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला चिन्ह हम आंसर में लिखते हैं। 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस लगा है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? माइनस। अपॉन में आपका कितना आ जाएगा? 4। तो यानी आपका आंसर हुआ -3/4। तो जब आप संख्या रेखा में प्रदर्शित करोगे तो आपका आंसर खुद ब खुद -3/4 आ जाएगा। अब देखो कैसे दर्शाना है। अभी आपको बताया था कि संख्या रेखा दिखाने के लिए हर एक जैसे होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो संख्याएं दे रखी थी ये चेंज करके अभी हमने इस रूप में लिखी है। हर आपके कैसे हो गए? समान हो गए। अब हमारा इन परिमेय संख्याओं में नीचे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इन सभी संख्या के नीचे क्या लगा देंगे? 4। ठीक है, आपको परिमेय संख्या दर्शानी है, इसलिए आपको नंबर्स संख्या रेखा पर भी परिमेय संख्या बनानी होगी। ठीक है, इस तरह से आप और भी लिख सकते हो। -5/4 -5/4 सॉरी यहाँ प्लस का 5/4 आएगा। ठीक, अब कैसे दर्शाएंगे? अब इसी नंबर को आपको संख्या रेखा पर बनाना है, ना कि इसे। ठीक है, सबसे पहला है 3/4। हमेशा हम संख्या रेखा में 0 से शुरू करते हैं, तो 0 से चलना शुरू करेंगे और किस पर आएंगे? 3 पर। 3 कदम है, 4 तो हम लिख चुके हैं, तो 3 कदम 1 2 3 ये रहा। यहाँ से चलेंगे, तीसरे पॉइंट पे रुक जाएंगे। जहाँ रुकते हैं वहाँ एरो बनाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या है? 6। 6 के आगे कौन सा निशान है? माइनस का। माइनस का मतलब हो जाएगा हम उल्टे हाथ की तरफ यानी पीछे की तरफ जाएंगे। ध्यान रखिए कितने कदम पीछे जाना है? 6 कदम। तो आपका एरो यहाँ पे रुका था, यहाँ से 6 कदम पीछे। 1 2 3 4 5 और 6। माइनस का निशान आता है तो हमेशा हम लाइन को नीचे ड्रॉ करते हैं, और अगर प्लस का निशान होता तो हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करते और आगे की तरफ बढ़ते। ठीक है, ये आपका कहाँ पे आ रहा है? -3/4। देखो 6 कदम पीछे जाने पर अपने आप से आपका आंसर यहाँ आके रुक गया, तो यही क्या हो जाएगी? आपका संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एरो बना दीजिए जहाँ से जहाँ हम चल रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हर एक जैसे हैं तो सबके नीचे हमने 4 लगा दिया। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? शुरू से 3 कदम, तो 0 से 3 कदम आगे, क्योंकि प्लस का निशान है ये प्लस का होगा, तो 1 2 3 कदम आगे चले। फिर आगे क्या दिया हुआ है? 6, वो भी माइनस का। माइनस का मतलब पीछे जाना है, तो अभी आगे ऐसे चल रहे थे, पीछे ऐसे जाएंगे, तो यहीं से 6 कदम गिनो। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ से चलते हुए आए हैं और यहाँ रुक जाएंगे।
माइनस दिया होता है तो लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, प्लस दिया होगा तो लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। फाइनल आंसर आपका ये वाली लाइन दर्शाती है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, इसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सवाल हल करने से सबसे पहले आप क्या करो, ये सारे माइनस को सॉल्व करके पहले नीचे लिख लो, उसके बाद हम आगे का सवाल करेंगे। तो ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला कट जाता है, कटने का मतलब ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, 3/4। ठीक है, साइन हट जाएगा तो ब्रैकेट भी हट जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट हटाना है और इसमें क्या लगा है, माइनस, तो प्लस की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, माइनस से। प्लस माइनस आपका क्या होता है, माइनस, बाकी क्या बचा, ऊपर बचा आपका 5 और नीचे बचा सिर्फ 6। हो गया। यहाँ देखो दोनों हर अलग अलग हैं, हर अलग हैं, इसका मतलब फिर से आपको क्या करना है, लासा लेना है। अब की बार किस किस का लेना है, 4 और 6 का। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से कटेगा और अब 3 से, तो लासा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12, 12 आपका क्या आ रहा है, लासा। तो अंडरलाइन करके अब हमें क्या लिखना है, 12। समझ में आ गया, जो भी लासा होगा उसको हमें नीचे लिखना होता है। क्या करते हैं, इसको करने से पहले हम यहीं पर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कितना बनाना है अब, 12। 12 हमको किसको बनाना है, नीचे वाली संख्याओं को हमें 12 बनाना है। तो 4 में हम कितने से गुणा करें कि 12 हो जाए, कितने से गुणा कर सकते हैं, 3 से, और अगर 3 से नीचे गुणा कर रहे हैं तो 3 से ऊपर भी गुणा होगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 6 में कितने से गुणा करें कि वो 12 हो जाए, तो 6 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 से गुणा नीचे हुई है तो 2 से गुणा ऊपर भी होगा। 4 3 12 और 6 दूनी 12, 12 12 सेम आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 12। गुणा कर दो, 3 3 9 माइनस 5 दूनी 10, इतना हुआ। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। देखो 9 और 10 में से 10 पड़ा है, इसके आगे का निशान आपका क्या है, माइनस का, तो माइनस का 1/12 आपका संख्या रेखा पर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे ही बनाना है, अंडरलाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे बीच वाली लाइन को हम क्या लेंगे, 0। यहाँ देखो हर आपका बना कितना है, 12 बना है, 12 बना है ना, तो हर जगह अब हम 12 लिखेंगे, 1/12, 2/12, 3/12। देखिए ये परिमेय संख्या बना ली है पूरी। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा पर इन दोनों को दर्शाएंगे। तो हमने पहले ही बताया था अलग अलग हर वाले सॉल्व नहीं करेंगे इस पर। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया था, एक बार ये यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3 3 9/12 माइनस 5 दूनी 10/12। ये आपको समझाने के लिए बस यहाँ लिखा हुआ है। आंसर कितना आ रहा था आपका, बराबर में -1/12। देखो अब यहाँ से क्लियर दिख जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 0 से शुरू करना है। 0 से शुरू करेंगे, कितने कदम चलना है, 9 पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे आके रुकेंगे। यहाँ से ऐसे चलेंगे और इस पे आके एरो बनाएंगे। फर्स्ट हो गया आपका स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, 10 कदम, देखो कहाँ जाना है, यहाँ लगा है माइनस का निशान, तो -10 का मतलब 10 कदम हमें अब पीछे आना है। कहाँ से, जहाँ रुके थे, यहाँ रुके थे, यहाँ से 10 कदम पीछे, यानी उल्टे हाथ की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कहाँ पे आके रुक रहे हैं हम, -1/12। जब हम पीछे जाते हैं तो हम नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ऐसे आए, फिर हम यहाँ से ऊपर आ गए। ठीक है, अब आप खुद देखो, 9/12 -10/12, आंसर कितना आना चाहिए, -1/12। और हमारी जो संख्या रेखा है वो -1/12 पर ही आके रुक रही है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो फाइनल इसको यहाँ से यहाँ तक दर्शा दो, ऐसे करके दोनों तरफ एरो कर दो। ये आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, हर को लासा लेकर सरल करो।
यहाँ हर का मतलब नीचे वाली संख्याओं से, ठीक है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, लासा लेना है, उसके बाद इन्हें हल करना है। अंडरलाइन कर दे रहे हैं। सबसे पहला देखो, यहाँ से दिया क्या है आपका 12 और 16, ठीक कर लो इसे पहले। 5/12 आ जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7/16। सरल कर लिया पहले। अब 12 और 16 का हम क्या लेंगे, लासा लेंगे। देखो 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये लास्ट में 3 से कटेगा। तो लासा आपका कितना हो जाएगा, कॉपी में जब भी आप लोग लिखोगे लासा एक साइड निकालेंगे और सॉल्व एक साइड करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48। चाहे तो ये ना लिखकर डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48। आपका लासा कितना आ जाएगा, 48। यहाँ इसको भी हम 2 तरीके से करेंगे। एक पहले तो सिंपल वाला समझ लो, यानी अब हमें नीचे क्या बनाना है, 48। तो 12 में कितने से गुणा करें कि 48 आ जाए। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, 12 को बाहर लिखेंगे, 48 को अंदर लिखेंगे और भाग कर देंगे। 12 3 36, 12 चौक 48, कितना आ रहा है, 4। या पहाड़े से गिन लो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 12 चौक 48, 4 बार में 48 आ रहा है। तो इसका मतलब हम नीचे कितने से गुणा कर देंगे, 4 से। माइनस का निशान है। ऐसे ही 16 को 48 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 16 3 48। तो अगर हम नीचे 3 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे। सॉल्व कर लो, 4 5 20, 12 चौक 48, -7 3 21/48। एक जैसे बन गए दोनों। 48 लिखेंगे, ऊपर वाले एक जैसे उतार देंगे, तो 20 में से 21 जाएगा, 1 बचेगा। इन दोनों में से 21 बड़ा है, इसके आगे का निशान क्या है, माइनस। तो -1/48 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे ताकि आप लोग इतना लॉन्ग ना करके थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में सीख सको। ये वाला सवाल है आपका। सबसे पहले इसको माइनस सॉल्व कर लो, कट जाएगा 3/11 प्लस माइनस 4/33। कितना हो गया, 11 और 33 का निकालेंगे हम लासा। 11 33 का लासा निकालेंगे, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33। तो कितना लासा हो गया, 11 तियाँ 33, 33 आ गया आपका लासा। ठीक है, तो एक स्टेप, ये वाला स्टेप हम कट कर रहे हैं, तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आपका नीचे क्या आ जाएगा 33। यहाँ पे भी देखो लासा ही आ रहा था ना, 48, सेम ऐसे ही जो लासा आता है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 11 में कितने से गुणा करें कि 33 हो जाए, 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा हम नीचे ना करके डायरेक्ट हम ऊपर कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ ना करके हम सिर्फ ये चीज़ लिखेंगे। यहाँ देखो माइनस का निशान हो गया। 33 में कितने से गुणा करें कि 33 आ जाए, 1 से गुणा करेंगे। 33 से कम 33 होता है, तो 1 की गुणा किससे हो जाएगी, इसके ऊपर वाले से। क्योंकि हमने नीचे वाले में चेंज नहीं किया है, डायरेक्ट लिखा है, इसलिए सिर्फ ऊपर वाले में दिखा दो। 3 तियाँ हो जाएगा 9 माइनस 4 एकम 4/33। तो 9 में से 4 गया, हो जाएगा 5/33। 9 और 4 में से 9 बड़ा है, 9 के आगे निशान कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं लगाएंगे, और वैसे प्लस माना जाता है तो प्लस लगाते हैं। आप इसको ऐसे ही आंसर छोड़ दो, ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दिया हुआ है मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आपका ये है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि इसमें हर नहीं दिया हुआ है और इसमें हर दिया हुआ है। तो एक शॉर्टकट है, अगर आपको आसान लगे तो उससे कर लीजिए, नहीं तो हम हर को नीचे 1 मान लेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहले यही वाला देख लो। अगर नीचे कुछ नहीं दिया होता है तो हम हमेशा कितना मानते हैं, 1। तो
1 और 9 में सबसे पहले एलशियम लेंगे, कितना आ जाएगा 9, ठीक है। दोनों का एलशियम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 1 में कितने से गुणा करें कि 9 हो जाए, 9 से गुणा करेंगे तो 9 की गुणा हो जाएगी ऊपर वाले से, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस। 9 में कितने से गुणा करें कि 9 हो जाए, 1 से गुणा करेंगे, ऊपर आपका कितना हो जाएगा 11। सॉल्व कर लो, 9 दूनी 18 माइनस 11/9, तो 18 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 7/9 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को डायरेक्टली देखो कैसे लिखते हैं, यही वाला सवाल दोबारा बता रहे हैं, 2 + -11/9। डायरेक्ट अगर हम करेंगे, सेकेंड मेथड है ये, ठीक है। नीचे एलशियम कितना आ रहा है 9 लिखना है, तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो गुणा कर दो यहाँ की इससे, 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस, ऊपर क्या दे रखा है 11, क्योंकि हर यहाँ पे समान आ रहे हैं, एक जैसे होते हैं तो ऊपर वाला ही उतार लेते हैं, ठीक है। तिरछी गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस 11, सॉल्व कर लो, हो जाएगा 7/9, ये आपका आंसर हो गया। और अगर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से दिया होता तब कैसे करते, ये दोनों को ये वाला क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया है। देखो अगर इस तरह से दिया होता तो अंडरलाइन करके हम क्या लिखेंगे 9। अब यहाँ हर नहीं है तो इधर की साइड गुणा करेंगे, ठीक है। 9 9 एक जैसे हैं तो ऊपर वाला ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 9 की गुणा 2 से, 9 दूनी 18, 18 में से 11 जाएगा, 7 बचेगा /9। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 18 वाला बड़ा है, इसके आगे का निशान क्या है प्लस, तो आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस पहले वाले सवाल को चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, इससे करोगे तो आसान पड़ेगा और डायरेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही सेकंड वाला है, देखिए -3 ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये प्लस 2/3। यहाँ हम इन दोनों की गुणा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में संख्या आपकी दी हुई है, इन दोनों के बीच कोई संख्या नहीं थी, इसलिए हम गुणा करके लिखते हैं। यहाँ संख्या थी इसलिए आपके निशान जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चिन्ह जो भी हैं। फिर शॉर्टकट निकल पाएंगे, तो ये 3 है, 3 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, 3 3 9, आगे माइनस दिया हुआ है तो माइनस आएगा, उसके बाद प्लस, और नीचे दोनों सेम हैं तो उसके ऊपर का एक जैसा उतार लेते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी हमें घटाना है। 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 7/3। दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, इसके आगे का निशान क्या है माइनस, तो आंसर में भी माइनस आएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको अगर दूसरे तरीके से करना हो तो देख लो, दोनों से ही समझा दे रहे हैं। -2/-3 सबसे पहले से हल करके लिखेंगे तो इस तरह से होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, लासा दोनों का कितना आ जाएगा 3। तो 1 में कितने से गुणा करें कि 3 हो जाए, 3 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, -3 से, ठीक है। -3 था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। कभी भी 2 चिन्ह आमने सामने में ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। अगर दूसरा चिन्ह है तो वो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है इस टाइप से। आगे क्या है प्लस, 3 3 दोनों सेम हैं तो 1 आएगा, गुणा इसके ऊपर वाला नंबर कितना हो जाएगा, 3 3 9, माइनस का प्लस का 2/3, सॉल्व करोगे माइनस का 7/3 आपका आंसर हो जाएगा। चाहे जैसे भी करो आंसर आपका एक जैसा ही आएगा, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट होती है पूरी। बाकी जो भी कुछ क्वेश्चन हो या कुछ अगर इसमें समझ में नहीं आया हो तो वो आप बता सकते हैं।